बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैं आप सबके साथ स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही फेमस आलू और चना दाल के शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जिन्हें हम बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी को फॉलो करते हुए बगैर चिकन और गोश्त के बनाकर तैयार करेंगे। टेस्ट में इतने यूनिक, इतने लाजवाब के खाने वाले खाकर खुश हो जाएंगे और मुझे यकीन है आप इन्हें एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे। और एक ख़ास बात ये कि आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और ये कभी भी ख़राब नहीं होते। तो चलिए ये चटपटे करारे आलू और चना दाल की कबाब टिक्की को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चने की दाल ले ली थी और मैंने चने की दाल को ये मेजरिंग वाले कप के साथ ना मेजर किया था। ये मैंने 1.5 कप ले ली थी। अच्छे तरीके से फिर मैंने चने की दाल को वॉश करके फिर मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब 4-5 घंटे भीगने के बाद हमारी दाल माशाल्लाह देखें कितनी फूल चुकी है। ये अपनी क्वांटिटी से डबल हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुकिंग पैन ले लिया है। फ्लेम को हमने ऑन कर लेना है मीडियम पर और हमने ये दाल को बॉईल करना है। अब दाल को बॉईल करने के लिए हमें पानी शामिल करना है। ये हमें 2 कप ले लेने हैं। अब हमने 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर लेना है और अब हमने शामिल कर लेनी है 1/2 टीस्पून हल्दी। मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा। और अब यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिए हैं। एक थोड़ा सा बड़े साइज का है और 2 छोटे छोटे हैं। इनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिए। इसी तरह अब हमने ना दाल के साथ ही आलूओं को भी बॉईल करना है ताकि एक ही टाइम पर दोनों चीजें बॉईल हो सके। आपने भी इसी तरह आलूओं को साथ ही डाल के बॉईल कर लेना है और छिलके बिल्कुल नहीं उतारने। छिलके हम बाद में उतारेंगे जब ये बॉईल हो जाएंगे। अब यहाँ पर उबाल आना स्टार्ट हो गया। हमने कवर कर लेना है और फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है और हमने इसको पकने देना है उतनी देर तक के दाल और आलू गल जाएं। दाल को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। आलू भी आप देख सकते हैं कि आलू भी गल चुके हैं। इस पॉइंट पर अब हमने फ्लेम को कर लेना है ऑफ। मुझे दाल को और आलूओं को बॉईल करने में तकरीबन आधा घंटा लगा। अब हमने दाल को और आलूओं को ठंडा कर लेना है और हमने दाल का ये भी ख्याल रखना है कि जिस पानी में हम दाल को उबाल रहे हैं उसको हमें डिस्कार्ड ना करना पड़े। अगर हम बॉईल करने के बाद पानी निकाल देंगे ना तो फिर सारा फ्लेवर भी साथ ही निकल जाएगा। हमें ये सारा फ्लेवर दाल के अंदर ही रहने देना है। अब यहाँ पर दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया। अब हमने दाल को चॉपराइज कर लेना है। अब हमने दाल को चॉपराइज कर लिया। दाल को हमने बोल में निकाल लेना। जब हमने दाल को ग्राइंड करना है ना तो हमने बिल्कुल भी पानी नहीं शामिल करना। हमने डाल लिया तो फिर लिक्विड ही बन जाएगा ये हमारा मिक्सचर। तो फिर हम टिक्कियाँ नहीं अच्छे तरीके से बना पाएंगे। अभी हमने चॉपर को वॉश नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली हैं और एक मीडियम साइज का अनियन ले लिया है। अब हमने इन दोनों चीजों को भी ना चॉपराइज कर लेना। थोड़ा थोड़ा हरी मिर्चों को मैं 2-2 पीसेस करके डालूंगी ताकि इनको ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। और अनियन को भी हमने इसी तरह ना 4-4 पीसेस में कट कर लेना। अब प्याज को और हरी मिर्चों को भी हमने चॉपराइज कर लिया। इनमें से बिल्कुल भी हमने निचोड़कर पानी नहीं निकालना। इसी तरह अब हमने ना इनको भी अपने ना दाल और आलू के मिक्सचर में शामिल कर लेना। बहुत ही मजेदार सी ये टिक्कियां बनके तैयार होती हैं। यकीन माने जब आप एक दफा ये टिक्कियां बनाकर खाएंगे ना तो फिर आप मटन और चिकन के कबाब तो भूल जाएंगे। अब ये जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे ना इनका भी मैंने छिलका उतार कर इनको मैंने ग्रेट कर लिया था। इनको हमने चॉपराइज नहीं करना। अब हमने इनको भी शामिल कर लेना। कुछ अब हमने ड्राई मसाला जात ऐड करने हैं जिनमें यहाँ पर मैं ले रही हूँ पिसा हुआ धनिया। ये मैं ले रही हूँ 2 टीस्पून। ये जरा ज्यादा ही टिक्कियों में डलता है। 1/2 टीस्पून मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स के और 1 टीस्पून हमें चाहिए नॉर्मल चिली पाउडर। आपने चिली पाउडर को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर लेना है। 1/2 टीस्पून ही मैं शामिल करूंगी सॉल्ट का। सॉल्ट ख्याल रहे कि हमने पहले भी चने की दाल में डाला था जब हम बॉईल कर रहे थे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ जीरा भी हमने शामिल कर लेना है। 1/2 टीस्पून ही हमने पिसी हुई काली मिर्चें ले लेनी है। यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया ले लिया। इसको मैंने काट के वॉश करके रखा हुआ है।
इसको भी हमने हैंडफुल डाल लेना है ताकि हमारी दाल और आलू की टिक्कियां दिखने में भी अच्छी लगे। और 3-4 पत्ते मैंने यहाँ पर मिंट के यानी कि पुदीने के भी ले लिए थे, इनको भी मैंने काट लिया है। ये भी हमने शामिल करने हैं, इनके साथ भी टिक्कियों के अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी। और यहाँ पर मेरे पास लेमन है, ये हाफ लेमन मैंने लिया है, इसको भी हमने निचोड़ लेना है। और अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया है, ये भी हमने शामिल कर लेना है। कॉर्नफ्लावर डालने से हमारी टिक्कियाँ क्रिस्पी हो जाएंगी और कॉर्नफ्लावर की वजह से थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर होगा ना वो भी सारा ये कॉर्नफ्लावर अब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, यकजान कर लेना है हमने। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने मिक्सचर को फ्रिज में से निकाल लिया है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा इस तरह मिक्सचर ले लेना है, उतना ले लेना है जितना कबाब का साइज होता है। इस तरह हमने बोल सा बना लिया है। अब हमने इस तरह अपने हाथों के साथ ना इसको प्रेस करते हुए राउंड शेप दे लेनी है। माशाल्लाह आप देखें परफेक्ट कबाब बन रहे हैं हमारे। कलर भी आपके सामने देखें कितना ब्यूटीफुल कलर आया, ये हल्दी डालने की वजह से आया। इस तरह फिर हमने कबाब बनाते जाना है और प्लेट में रखते जाना है। इसी तरह ही हमने सारे ही अपने कबाब बनाकर तैयार कर लेने हैं। अपने हाथ के साथ ना इसको इस तरह राउंड सा करना है ताकि किनारे सारे जो है ना वो क्लोज होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। मैं इसी तरह सारे कबाब तैयार करके रख लूं। अब यहाँ पर मैंने सारे ही कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह देखें कितने परफेक्ट बने हैं। कुछ मैंने फ्रीज कर लेने हैं, कुछ मैं अभी इनको फ्राई करूंगी। अगर आपने इनको फ्रीज करना है ना तो फिर आपने इसी तरह इनको फ्रीज कर लेना है। जब ये फ्रीज हो जाएंगे तो फिर आपने फ्रोजन बैग में डालकर या फिर किसी शापर में डालकर रख लेना है फ्रीजर में। फिर जब भी आपका दिल करे तो आपने एक एग को बीट करना है तो फिर इनको आपने फ्राई कर लेना है। अब इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने फ्राइंग पैन के अंदर ऑयल ले लिया है। तकरीबन आधे कप से भी कम ही मैंने ऑयल लिया है। और मैंने 2 एग लिए थे, अच्छे तरीके से मैंने ना उनको इस तरह फेंट लिया है। जरा ज्यादा ही हमने फेंटना है, इस तरह फ्लफी से एग बनने चाहिए। फ्लेम को लो से मीडियम पर रखा हुआ है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हमने इनको फ्राई नहीं करना। जब ऑयल गर्म हो जाए इस तरह फिर हमने एक कबाब लेना है, दोनों साइडों से फिर हमने उस पर इस तरह एग लगा लेना है। फिर इस तरह उसको एग में से निकालते हुए हमने फ्राई कर लेना है। और हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई ही करना है। यकीन माने जब आप इस तरीके से कबाब बनाएंगे ना तो खाने वाले कह नहीं सकेंगे कि ये आपने घर में तैयार किए हैं, क्योंकि इनकी लुक और इनका टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होगा। बाजार वाले भी बिल्कुल इसी तरह ही तैयार करते हैं। मैंने सोचा कि हम चिकन के और मीट के कबाब तो खाते ही रहते हैं, आज थोड़ा सा मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूं ताकि आपको ये कबाब खाकर भी उतना ही मजा आए जितना आप चिकन को और गोश्त वाले कबाब को खाकर एंजॉय करते हैं। बिल्कुल हमने टाइट करके नहीं इनको डालना, थोड़ा सा इनके अंदर ना स्पेस होनी चाहिए ताकि ये आसानी से फ्राई हो सके और ये एक दूसरे के साथ जुड़े ना। बस जितनी हमारे फ्राइंग पैन के अंदर गुंजाइश है ना हमने उतने डाल लेनी। जब इनकी एक साइड डन हो जाए ना तो फिर हमने दूसरी साइड इनकी चेंज कर लेनी है। माशाल्लाह देखें कितना ब्यूटीफुल इनका कलर है, टेस्ट भी इनका माशाल्लाह लाजवाब है। आप इनको बन रोल के अंदर भी लगाकर खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावलों के साथ। ये आपको भरपूर मज़ा देंगे इंशाल्लाह ताला। जब ये दोनों साइडों से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे फिर हम इनको निकालेंगे। आपने प्लेट के अंदर कोई टिश्यू रख लेना है ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो भी इनका ना अब निकल जाए। माशाल्लाह देखें कितने परफेक्ट बने हैं, कलर भी, लुक भी और टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, बाजार जैसा होगा। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आज की आलू और चना दाल के कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आपने मुझे अपना प्यारा प्यारा फीडबैक जरूर देना है कि जब आपने ये कबाब बनाए तो आपको कैसे लगे। मैंने बहुत ही यूनिक कबाब आपके साथ शेयर किए हैं, एक दफा जरूर आप इसको ट्राई करना। इंशाल्लाह ताला आपको और सारे घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला मेरी एक बहुत ही खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज।